जी हाँ, कि लास्ट टाइम की तरह सारा ठीक ही होगा। तो हर टाइम की तरह और हर भाग में हम कोई स्पेसिफिक बात नहीं करने वाले हैं, बिकॉज़ ऐसा कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। कोई भी एक बात तुम सीख लो अपनी ज़िंदगी में, वो तुम्हें भवसागर पार कर देगी। शब्दों के जालों में बस फंस जाना। तो जैसा कि मैं आपका दोस्त समझ लो, या आपका प्रिय मित्र कह लो, या भाई बंधु समझ लो, कुछ भी समझ लो मुझे। मेरा कोई नाम नहीं है, बिकॉज़ नाम का यहाँ पे कोई काम नहीं है। काम की बात करें तो फिर काम में ही तो जग फंसा पड़ा है। उसी के लिए आज दुनिया में सब अस्त व्यस्त हो रखा है। किसी भी राज्य, किसी भी क्षेत्र में देख लो, किसी भी वर्ल्ड के कोने में देख लो, किसी भी कंट्री में देख लो, किसी भी यूनिवर्सिटी में देख लो, किसी भी एजुकेशन सेंटर में देख लो, किसी भी वर्क प्लेस पे देख लो, सभी जगह अस्त व्यस्त है। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो जिसने आपको बांध ना रखा हो आपकी ज़िंदगी में, आपकी ज़रूरतों के लिए। बिकॉज़ किस लिए? कभी सोच विचार किया ही नहीं आपने इन बातों के लिए। तो जैसे लास्ट टाइम मेरे फर्स्ट भाग में मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं, उन्हीं पे बातें करेंगे। उन्हीं से मेरे को मुझे ये सब ज्ञान हुआ है, मुझे सब ये चीज़ों का पता लगा है। तो हर बार की तरह मैं यही कहता हूँ कि शब्दों के इस चक्कर में मत फंसना। कुछ लोग इसको ज्ञान कह देंगे, कोई इसको नॉलेज बोल देगा, कोई इसको शब्द बोल देगा। कुछ लोगों के लिए ये कुछ भी नहीं है। तो ये कुछ भी बस शब्द जरिया है एक दूसरे से बात करने का, चीज़ों को बताने का, अनुभव को एक्सप्रेस करने का, अनुभव को शेयर करने का एक दूसरे के साथ। बट अनुभव का लेन देन नहीं किया जा सकता। अनुभव को शेयर किया जा सकता है, अनुभव को शेयर किया जा सकता है, पर अनुभव का लेन देन नहीं किया जा सकता। तो इसलिए शब्द सिर्फ, किसी भी चीज़ को तुम मानते हो, तुम किसी भगवान को मानते हो, तुम किसी अल्लाह को मानते हो, वाहेगुरु को मानते हो, जैन में किसी को मानते हो, किसी को भी एक्स वाई जेड तुम मानते हो, अगर तुम उसे शरीर में मानते हो और तुम आकृति में मानते हो, तुम उसे गलत जानते हो। तुमने कभी उसको जाना ही नहीं, मानने में अपनी सारी ज़िंदगी निकाल दी। अरे जब जानोगे नहीं तो उसको मानोगे कैसे? पहले तुम मान बैठ गए, अब मानने के बाद तो जानने का काम ही नहीं है। तो पहले जानो किसको मानना है, किसको नहीं मानना है। जो भी लोग बात करते हैं, कुछ किसी के लिए हायर पावर है, किसी के लिए एनर्जी है, एनीथिंग इट इज़, किसी के लिए गॉड है, किसी के लिए भगवान है, किसी के लिए रब है, किसी के लिए वाहेगुरु है, किसी के लिए अल्लाह है, कुछ भी है, बट ये नाम में नहीं है। ये नाम से बहुत परे है। तो इसके लिए आपको कोई ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, कुछ पोथी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में बता दिया है। इसके लिए आपको कोई ग्रंथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई श्लोक याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब षड्यंत्र है, षड्यंत्र है, जो आपको फंसा रहा है, लूट रहा है, जो आपको अपने रास्ते से दूर भगा रहा है। जब तुम इस न जान जाओगे तो तुम्हें अपना बेड़ा पाट जाएगा भी तुम हो कौन भैया, कहाँ से आई हो, कहाँ जाना है, कौन सा घर है तुम्हारा। ऐसे ही तुम अंड बंड के नामों में, अंड बंड की चीज़ों में फंसे पड़े हो। यही थोड़ी करने आए थे यहाँ पे, भूल गए बस। जब आँख खुली तो देखा चांदनी चौक, चौकन्ना ही चौकन्ना हो गया सब कुछ चांदनी देख के। तो भैया समझ अपने आप को। कोई मेरी माता, कोई बहन सुन रही है, सभी के लिए है, किसी एक जाति के लिए नहीं है ये, किसी एक प्रजाति के लिए नहीं है, किसी एक धर्म के लिए नहीं है ये। इंसान के लिए, या जिसको तुम इंसान कहते हो, सोच के देखो। अगर हमको स्टार्ट किसी ने जन्म से ये सिखाया होता भी, जो इंसान की देह, जो इस देह में खड़ा है, जो देह है ये कुत्ते की देह है, और कुत्ते की देह को इंसान बोलते हैं, तो जस्ट शब्द बदल दो। किसी को नया स्कूल खोल दो तुम, वहाँ से तुम सिखा दो भी चम्मच को गिलास बोलना सिखा दो, गिलास को चम्मच बोलना सिखा दो। तो देखना वो वाला स्कूल वाला जब बाहर मार्केट में जाएगा, वो चम्मच मांगेगा तो वो गिलास देगा, वो गिलास मांगेगा तो वो चम्मच देगा, दोनों में भेदभाव हो जाएगा।
तो शब्दों का भेदभाव है, जो तुम्हें सिखाया गया है, जो तुम्हें बना दिया गया है, उनका भेदभाव है। बहुत अटपटी बातें रहेंगी किसी के लिए, समझ ही नहीं आएंगी किसी को, तो बोलेगा ऐसे क्या बोल रहा है ये। पर जिनको समझ आएगी उन्हीं के लिए है ये, बिकॉज वही लोग दुविधा में फंसे पड़े हैं जो यहाँ तक पहुँचे हैं। हर बंदा अपनी ज़िंदगी में वैलिडेशन चेक बॉक्स पे टिक मांगता है कि उसके जैसा उसको दिखे तो वो आगे बढ़े। किसी भी क्षेत्र में देख लो, चोर चोर को देख के आगे बढ़ता है, पुलिस वाला पुलिस वाले को देख के आगे तरक्की में बढ़ता है, नेता मंत्री लोग एक पद से दूसरे पद की ओर आगे बढ़ने में चाहते हैं। इसी में तो फंसे पड़े हैं सभी। So what is the end of everything? Even you are rich, or even you are poor, what is the end for you? You never realize those things in your life. तो तुमने कभी रियलाइज ही नहीं किया। इसमें अमीर गरीब का भी कोई चक्कर नहीं है। क्या है ये अमीर और गरीब? क्या स्टेटस है मरने के बाद? ना तुम अमीर रहने का था, ना तुमने गरीब रहने का। तो ये बीच विचारने में चक्कर क्या है, इसी को समझो। इसको समझोगे कैसे? दो ही चीज़ों से समझ जाओगे। समय को समझ जाओ, समय क्या है, समय का चक्कर क्या है। अगर तुम समय का चक्कर समझ गए तो तुम सब समझ जाओगे, क्योंकि हर चीज़ की उत्पत्ति समय से होती है, समय से बाहर कुछ नहीं है। जो समय से बाहर है वो फिर हर हर है। समय से बाहर फिर, क्योंकि वो समय, जो समय से बाहर है वो शब्दों से बाहर है और उसमें कोई भेद नहीं है। जो समय में बंधित है वो शब्द में बंधित है, उसकी उसका क्षेत्र है कह लो, उसका एरिया है, उसकी बाउंड्री है। पर जो समय से बाहर है उसकी कोई बाउंड्री नहीं है। सोच विचार के देखो, अगर समय है तो स्थान है, स्थान है तो सब कुछ है। तो समय क्या है? कभी सोच विचार किए हो तो पता लगे तुम्हें। तो इसलिए कहते हैं भैया जी, माता बहन भाई, तुम अपने सोचो, अपने सोच विचार करो। देख लो कैसा युग चल रहा है आज, कैसी लोगों की प्रवृत्ति हो रही है, कि युवा की प्रवृत्ति कैसी हो रही है, यंग जनरेशन की प्रवृत्ति कैसी हो रही है। क्या एंड है इसका? कभी सोच विचार तक किए नहीं तुम, तो कैसे पार लंघोगे इससे, कैसे बचोगे? चक्की में तो सभी को पिसना पड़ेगा। बार बार पिसे हैं, उसके बाद समझ में आ जाएगा किल्ली तक पहुंचने का रास्ता। जब चक्की में लगी किल्ली तक पहुंच जाओगे, उसका रास्ता मिल जाएगा, फिर तो तुम्हें कोई नहीं पीस सकता, क्योंकि अब तुम समय से बाहर चले गए। चक्की में पिस रहे हो जब तक समय के अंदर हो, जब तक पिस रहे हो, तुम्हारी सोच समय के अंदर है। तुम्हारी सोच की उत्पत्ति तुम्हारे समय से होती है। सोच के देखो, अगर समय नहीं हो तो तुम्हारी सोच नहीं हो, और तुम्हारे पास घड़ी में टिक टिक समय चल रहा है तो तुम्हारी सोच चल रही है। और सोच में क्या चल रहा है 24 घंटे? कभी ऑब्जर्व किए है? कभी देखा है अपने आप को भी मैं क्या सोच रहा हूँ? ये अंदर जो बैठा है वो सोच रहा है, या जो बोल रहा है स्पीकर वो सोच रहा है, जो समय से परे है वो सोच रहा है? कौन सोच रहा है? ये जो तुम सोच रही हो, या ये देह सोच रही है, तुम्हारी शरीर सोच रहा है? तो इसीलिए हमें बीच विचार लगी बातें तो आती नहीं ना, हमें कहानी आती। कहानी हमें याद रहता नहीं चीज़ें, तो हम क्या बताएं तुम्हें। हमें सीधी बात आती है ना, क्योंकि ये है, ये हाँ और नहीं के बीच में कुछ भी नहीं है। ये हाँ और ना से परे हैं। ना हाँ में है, ना में है, ना अमीर में है, ना गरीब में है। इनके बीच विचारने का काम भी नहीं है। ये तो इन दोनों से परे है। इसकी कोई आकार नहीं है, ये निराकार कहते हैं जिसको। शब्दों में के लिए माफ़ करना, वही शब्द हिंदी में थोड़ा हाथ तंग है और है हमारा, तो भाषा भी बदल जाती है। कुछ क्षेत्रों में घूमे हैं, कुछ कंट्री में घूमे हैं, अलग अलग जीव लोगों के साथ रहे हैं, तो भाषा में थोड़ा चलेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। तुम कई लोग एंटरटेनमेंट की तरह ले लेना इसको। एंटरटेनमेंट ही सही है, आधी दुनिया एंटरटेनमेंट में मरी पड़ी है। तो अपने आप को कब जानोगे? तो कोशिश करो अपने आप को जानने की। सबसे पहले समय का ज्ञान लो, समय को जानो, समय क्या है, समय क्या नहीं है।
जब समय को जान जाओगे तो तुम क्यों, समय से अंदर जिस चीज़ की उत्पत्ति है, मैं बार बार कह रहा हूँ, उसकी सीमा है, पर समय से जो बाहर है उसकी सीमा नहीं है। सोच के देखो, अगर एक फुटबॉल और एक गेंद, अगर एक कोई गेंद या फुटबॉल को आकार है, इसी समय जब तुम देख रहे हो उसे, उस आकार को देख रहे हो, तो उस समय के अंदर देख रहे हो, तभी तुम्हें वो आकार दिख रहा है। तुम कह रहे हो ये फुटबॉल है या गेंद है। अगर किसी ने ना उसका नाम बल्ला रखा होता, बैट रखा होता, तो उसको बल्ला या बैट ही कहता। तो शब्द समय के अंदर है, उनकी सीमाएं हैं, बाउंड्रीज हैं। जिस तरह से तुम देखते हो, सोचते हो, ये सोच से परे हैं, बिकॉज समय सोच की उत्पत्ति है, और सोच समय की उत्पत्ति कह सकते हो। दोनों काम करते हैं। जब इनिशियली तुम सोचना स्टार्ट करोगे इसके बारे में, तो तुम्हें पता, तुम सोचोगे कि सोच है उसकी जैसे समय की उत्पत्ति हो रही है, बट ऐसा नहीं है। ये यहाँ उल्टी गंगा बहती है भैया, यहाँ उल्टी बाणियाँ पड़ी जाती है, उल्टे राग बजते हैं, यहाँ सारे काम उल्टे हैं। जो तभी तो जो दिख रहा है वो सत्य नहीं है, जो दिख नहीं रहा है वो सत्य है। तो काम तो उल्टा ही है सारा। तो स्टार्टिंग में तुम आपको ऐसा ही लगेगा कि जो आपकी समय की उत्पत्ति हो रही है, या समय है जो वो स्थान या प्लेस के साथ एग्जिस्ट करता है, मगर बाद में आपको पता लगेगा कि जो स्थान है वो समय के अंदर है, कोई क्षेत्र है वो समय के अंदर है, बाउंड्रीज है वो समय के अंदर है। समय है तो उनकी उत्पत्ति है, समय नहीं है तो किसी चीज़ की उत्पत्ति नहीं है। तो ये चीज़ शब्दों में नहीं है, किसी राम नाम में नहीं है। हाँ, ये सहारे हैं जो नाम पढ़ते हो, ज्ञान ज्ञान। राम का नाम एक ज्ञान है, वो सहारा है। अल्लाह का नाम एक ज्ञान है, वो सहारा है। वाहिगुरु का नाम एक ज्ञान है, वो सहारा है। पर वो नाम, वो ज्ञान नहीं है, ये वो अनुभव नहीं है। दोनों में बहुत भेद भेद है, बहुत बारीकी का भेद रहे हैं इनमें। पर इन पे काम करोगे, इनका अभ्यास करोगे, सोच विचार करोगे, अपने आप की सोच विचार करो। कोई पोथी, कोई ग्रंथ तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई श्लोक याद करने का जरूरत नहीं है, कोई नाम तुम्हें रट मारने का जरूरत नहीं है। जिनकी आस्था जुड़ी है, आस्था जुड़े रखो, कोई हमें उसमें भेद नहीं है। जिसका जैसे लगे है लगन, उसका लगे रहने दो। जिमें साड़ी लगी है उधर लगी रहने दो। तो भैया जिसकी जैसे लगी है वो लगी रहने दो, कोई चक्कर नहीं है। पर सोचो उससे बाहर। जिस सोच में तुम डूबे हो, जिस सोच का तुम विचार करते हो, जिस भाषा ने, जिस जात ने, जिस पात ने तुम्हें बांट रखा है, वो क्या है? वो सभी एक का तो जरिया है सभी। हम सब उस एक का जरिया है। कबीरा एक कुआं है, पानी भरे हरे अनेक, भांडे में ही भेद है, पानी सब में एक। समझो इसको क्या कहते हैं। कबीरा एक कुआं है, ये कबीरा कुआं एक है। कबीरा एक कुआं है, कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक, भांडे में ही भेद है। भांडे में ही भेद है। इस शरीर, इस तन, इस काया, ये जो देह है, इसमें ही भेद है। अंदर जो बैठा है वो सब में एक है। जो अंदर बैठा राम का जाप कर रहा है, या वाहिगुरु का, अल्लाह का, क्रिश्चियनिटी का, किसी के भी सिंबलिज्म का जाप कर रहा है, वो तो सभी में एक है। उसी से सिंबल्स की उत्पत्ति हुई है, उसी से भाषा की उत्पत्ति हुई है। ये जो सोच विचारों को बदलना की है, उसकी उत्पत्ति हुई है। ऐसे ही जब समय को जानोगे तो सब जान जाओगे। तुम्हें कुछ ग्रंथ, कुछ वेद, तुम्हें कुछ करने की, कुछ पढ़ने की कुछ जरूरत नहीं है। ये सब जरिया है। मेडिटेशन करना, पाठ पूजा करना, ये जरिया है उस चीज़ तक पहुंचने का, उसको कायम रखने का। बिकॉज एक बार तुम जान गए, फिर तुम उससे भाग नहीं सकते। क्योंकि फिर तुम करोगे क्या? जब तुम्हें अबंडेंस मिल गई तो तुम पिंजरे में क्यों रहोगे भैया? जब तुम्हें लिबरेशन मिल रही है, तुम फ्रीडम क्यों लोगे? फ्रीडम इज स्टिल लाइक, तुम्हें फ्रीडम है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाने की। लिबरेशन है, तुम किसी भी कंट्री में, कंट्री से बाहर भी जा सकते हो कहीं भी। तो भाई साहब क्यों तुम रहोगे पिंजरे में? तो ये सब चीज़ें जो हैं वो एक जरिया है वहाँ तक पहुँचने का, उसको जानने का, उसको अनुभव करने का, एक्सपीरियंस करने का, फील करने का।
जब वो तुम कर लोगे फिर तो भैया टाइम, समय खत्म तो तुम्हारा अस्तित्व खत्म, तुम्हारा अस्तित्व खत्म तो तुम जान जाओगे भी सच्चाई क्या है, सच क्या है। चश्मे लग जाएंगे, आंखें देखने का नज़रिया बदल जाएगा, सुनने का नज़रिया बदल जाएगा, सूंघने का, बोलने का, बैठने का, खाने का, पीने का, सब नज़रिया बदल जाएगा। क्योंकि अब तुम जान गए हो तुम कौन हो। तुम राक्षस नहीं हो, तुम जानवर नहीं हो, तुम इंसान नहीं हो, कोई तो हो। पर जानोगे कैसे? अनुभव से, अपने आप के अनुभव से और अभ्यास से। अभ्यास के बिना, नाम पे काम के बिना काम नहीं होगा। इसलिए हमने बोला भी हमारा नाम